क्या एक नेकी का अजर 10 गुना मिलता है? जी हाँ, कुरान में जिक्र है कि एक नेकी का अजर कम से कम 10 गुना दिया जाता है। क्या गरीब को ज़कात देना अफजल है या मस्जिद तामीर करना? ज़रूरत के मुताबिक फैसला किया जाए, लेकिन गरीब की मदद को ज़्यादा अहमियत दी गई है। क्या पानी का ज़िया गुनाह है? जी हाँ, पानी का ज़िया करना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के खिलाफ है। क्या क़यामत के दिन दोस्त एक दूसरे की मदद करेंगे? नहीं, कुरान के मुताबिक क़यामत के दिन हर कोई अपनी फिक्र में होगा। क्या मस्जिद में बुलंद आवाज से बात करना मना है? जी हाँ, मस्जिद में बुलंद आवाज से बात करना आदाब के खिलाफ है। क्या इस्लाम में फजूल खर्ची मना है? जी हाँ, फजूल खर्ची को शैतान का अमल करार दिया गया है। क्या रोजा रखने से गुनाह माफ होते हैं? जी हाँ, रमजान के रोजे गुनाहों की माफी का जरिया है। क्या बच्चों को अच्छी तरबियत देना वालिदैन पर फर्ज है? जी हाँ, बच्चों की अच्छी तरबियत वालिदैन की जिम्मेदारी है। क्या जादू का असर कुरान के जरिए खत्म हो सकता है? जी हाँ, सूरा बकरा और मुअव्वज़तैन का विर्द जादू के असर को खत्म करता है। क्या ख्वाब में अच्छे आमाल की निशानी मिलती है? जी हाँ, ख्वाब में बाज़ औक़ात अल्लाह ताला रहनुमाई फरमाते हैं। क्या दिन के वक्त कुरान पढ़ने की फजीलत है? जी हाँ, दिन और रात दोनों में कुरान पढ़ने का सवाब है। क्या शुक्रगुजार बंदा अल्लाह के करीब होता है? जी हाँ, शुक्रगुजार बंदे को अल्लाह बहुत पसंद करते हैं। कौन सा काम करने से इंसान की उम्र कम होती है? ज्यादा गुनाह करने से। वो कौन सी इबादत है जो जन्नत में भी बाकी रहेगी? निकाह जन्नत में भी बाकी रहेगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस दिन पैदा हुए? पीर के दिन। वो कौन सी तकलीफ है जिसमें रहमत है, जिसमें सब्र मिले? वो क्या चीज है जो इंसान की जिंदगी में आकर उसे बेचैन कर देती है, मगर उसका मकसद इंसान को बेहतर बनाना होता है? मुश्किलात और आजमाइशें। वो कौन सी नमाज है जिसे कज़ा पढ़ना मना है? नमाज़े जुमा को कज़ा नहीं पढ़ सकते। किस पैगंबर को पहाड़ों और दरख्तों से सलाम की आवाज आती थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। घर में कौन सा पौधा हो तो सांप आते हैं? रात की रानी। किस वक्त आंख खुल जाना अल्लाह के राजी होने की निशानी है? सुबह जल्दी आंख खुलना। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ताल्लुक किस मुल्क से था? ईरान से। जिसके घर शादी के लिए रिश्ते बहुत कम आते हों तो वो कौन सा एक काम करे? वो रोजाना छत पर परिंदों के लिए खाने और पानी का इंतजाम करे। कौन सी चीज घर में मौजूद हो तो जादू जल्दी असर करता है? मकड़ी का जाला। वो कौन सी अजान है जिसकी नमाज की अदायगी के लिए जिंदगी का वक्फा दरकार होता है? वो अजान जो बच्चे के कान में दी जाती है, उसकी नमाज मौत के बाद
नमाज जनाजा की सूरत में अदा की जाती है। दुनिया की कदीम तरीन मस्जिद कौन सी है? खाना काबा। इस्लामी साल कितने दिनों का होता है? 354 दिनों का। वो कौन सी चीज है जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया ये जन्नत के लिबास का हिस्सा है? वो है तकवा। अजान में अल्लाह अकबर कितनी बार आया है? 6 मर्तबा आया है। किस तरह नमाज पढ़ने वाला मौत की तकलीफ से महफूज रहता है? लंबा क़याम करने वाला। वो कौन सी आयत है जो कुरान पाक में बार बार दोहराई गई है? तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे? कुरान मजीद में किस रिश्ते को लिबास की मानिद करार दिया गया है? मियाँ बीवी के रिश्ते को। इंसान ने दुनिया में पहला कदम किस जगह रखा था? श्रीलंका में रखा था। कौन सा लिबास पहनने से नमाज कबूल नहीं होती? तंग और बारीक लिबास पहनने से। क़यामत के दिन कौन सा अमल साए की तरह होगा? सदका देना। लड़की की कौन सी चीज देखकर शादी करने का हुक्म है? शर्म और हया देखकर। वो कौन सी चीज है जिसको एक बार देखने के बाद दोबारा नहीं देख सकते? गुजरे हुए कल को दोबारा नहीं देख सकते। जन्नत में कितने दरिया मौजूद हैं? 4 दरिया मौजूद हैं। किस नबी ने खाना काबा को बगैर दरवाजों के तामीर किया था? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम के कितने बच्चे थे? कोई औलाद नहीं थी। दूध देने वाले जानवरों में सबसे कम दूध कौन सा जानवर देता है? हथनी सबसे कम दूध देती है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु का असल नाम क्या था? अब्दुर्रहमान था। कुरान मजीद में नमाज का हुक्म कितनी बार आया है? 700 मर्तबा आया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी बार किस सहाबी से पूरा कुरान सुना? हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से। कुरान में किस वाहिद आदमी को उसकी नीयत से याद किया गया है? अबू लहब को। इंसान के जिस्म का कौन सा हिस्सा जन्नत में नहीं जाएगा? जो हिस्सा हराम खाने से बड़ा हुआ होगा। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने जुबान की हिफाजत के बारे में क्या नसीहत की? जुबान की हिफाजत करो क्योंकि ज्यादा बोलना नदामत लाता है। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने बेहतरीन इंसान की पहचान क्या बताई है? बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों के लिए आसानियां पैदा करे। लड़की के जिस्म का कौन सा हिस्सा देखकर पता लगाया जाता है कि वो मुस्लिम है या गैर मुस्लिम? शर्म और हया को देखकर। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने दोस्त और दुश्मन की पहचान कैसे बताई? दोस्त वो है जो तुम्हें तुम्हारी खताओं से रोके और दुश्मन वो है जो तुम्हारी तारीफों से तुम्हें बर्बाद करे। फरिश्ते कौन से आसमान पर रहते हैं? 7वें आसमान पर रहते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने मशवरा देने का बेहतरीन तरीका क्या बताया? मशवरा दो मगर हक और सच की बुनियाद पर ताकि भटकने से बचो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कितने साल बाद कबूल हुई?
20 साल बाद हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु ने नमाज की क्या अहमियत बताई है? नमाज अल्लाह के करीब जाने का सबसे बेहतरीन जरिया है। सदके में कौन सी चीज देने से मुसीबत जल्दी खत्म हो जाती है? आटा देने से। जिस बंदे पर जादू हो उस पर ये 5 अलामात होती हैं। जिस शख्स पर जादू किया गया हो उसमें मुख्तलिफ अलामात जाहिर हो सकती हैं जो जादू की नवीयत पर मुनहसिर होती हैं, ताहम आम तौर पर दर्ज झैल अलामात देखी जा सकती हैं। नफ्सियाती और ज़हनी अलामात अचानक गुस्सा आना या चिड़चिड़ापन, वहम और वसवसे आना, खास तौर पर जादू या दुश्मनी के बारे में बगैर किसी वजह के खौफ और घबराहट महसूस करना, दिमागी उलझन और ख्यालात का बिखर जाना, इबादत में दिल न लगना और गफलत महसूस करना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद किस बादशाह के गुलाम थे? नमरूद के। घर में कौन सी किताब मौजूद हो तो किसी से फतवा पूछने की जरूरत नहीं? सही मुस्लिम की किताब। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने सच्चाई की क्या अहमियत बताई है? सच्चाई सबसे बड़ी फजीलत है जो इंसान को अल्लाह के करीब कर देती है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने तकवा की क्या तारीफ की है? तकवा वो है जो तुम्हें बुराई से रोके और नेकी की तरफ ले जाए। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने इल्म और अमल में क्या फ़र्क बताया है? इल्म बगैर अमल के बेकार है और अमल बगैर इल्म के खतरनाक है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने सखावत के बारे में क्या फरमाया? सखावत अल्लाह के करीब करती है और दिलों को नरम करती है। क्या वुजू के बगैर अजान सुनना जायज़ है? जी हाँ, अजान सुनने के लिए वुजू ज़रूरी नहीं। कौन सी सूरत दिन में 3 मरतबा पढ़ने से अच्छा और बेहतरीन रिश्ता आता है? सूरा रहमान। क्या आपके घर में कोई ऐसी चीज है जो रिज्क को रोकती है? बाज घरों में बेबरकती होती है, इसकी क्या रूहानी वजूहात हो सकती हैं? अगर घर में हराम कमाई, नाजायज तस्वीर या हर वक्त झगड़े हों तो ये रिज्क की रुकावट बन सकते हैं। सफाई, इस्तिगफार और घर में दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। क्या बालों को कलर करना जायज है? फैशन के लिए नहीं, जरूरत के लिए जायज है। लड़कियों के बड़े नाखून रखने का क्या नुकसान है? इनमें शैतान बसेरा करते हैं। किस दिन मिसवाक करने का सवाब है? जुम्मा के दिन। किस दिन नए कपड़े पहनने का सवाब है? जुम्मा के दिन। किस दिन सदका देने का ज्यादा सवाब है? जुम्मा के दिन। किस दिन कुरान पाक पढ़ना ज्यादा सवाब है? जुम्मा के दिन। जुम्मा के दिन नमाज के लिए पहली सफ में खड़े होने का कितना सवाब है? एक ऊंट की कुर्बानी के बराबर। कौन सा दिन क़यामत में दुल्हन की तरह उठेगा? जुम्मा का दिन। हदीस के मुताबिक कौन सी चीज सुबह खाने से जादू असर नहीं करता? अजवा, खजूर। खड़े होकर पानी पीने का क्या नुकसान है? जोड़ों का दर्द होता है। किस तरह बालों में तेल लगाना सुन्नत है? मांग निकाल कर।
زیتون کھانے سے کون سی بیماری ختم ہوتی ہے؟ بواسیر۔ آنکھوں سے پانی بہنا کس چیز کی علامت ہے؟ نظر لگنے کی۔ کس سورت کی تلاوت کرنے سے گھر میں برکت ہوتی ہے؟ سورہ واقعہ۔ کس سورت کی تلاوت کرنے سے گھر میں جادو جنات کا خاتمہ ہو جاتا ہے؟ سورہ بقرہ۔ کس سورت کی تلاوت کرنے سے قبر روشن ہوتی ہے؟ سورہ ملک۔ کس سورت کی تلاوت کرنے سے دل کی گھبراہٹ دور ہوتی ہے؟ سورہ قریش۔ کون سی سورت پڑھنے سے ہر حاجت پوری ہوتی ہے؟ سورہ کوثر۔ وہ کون سے 3 لوگ ہیں جن کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے؟ مظلوم کی، ماں باپ کی اور مسافر کی۔ کس نبی کی قوم نے ان کی تبلیغ کو جھٹلایا اور ان پر عذاب نازل ہوا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کی تبلیغ کو جھٹلایا اور ان پر طوفان کا عذاب نازل ہوا۔ کس بیماری کے ذریعے اللہ نے فرعون اور اس کی قوم کو ہلاک کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون کو مختلف عذابوں میں مبتلا کیا جن میں طاعون اور دیگر مہلک بیماریاں شامل تھیں۔ مسلمانوں پر سب سے پہلے حج کب فرض ہوا؟ حج مسلمانوں پر 9 ہجری میں فرض کیا گیا جب اسلام کی بنیادیں مکمل ہو چکی تھیں۔ اگر نماز کے دوران کسی رکعت یا سجدے میں شک ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ نماز میں اگر رکعت یا سجدے میں شک ہو تو سجدہ سہو کر کے نماز مکمل کی جاتی ہے تاکہ نماز درست ہو جائے۔ اللہ کی کس نبی کو جنت میں خاص مقام حاصل ہوگا اور وہ قیامت کے دن لوگوں کی شفاعت کریں گے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت میں مقام محمود عطا کیا جائے گا اور وہ قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کس وقت ہوگا اور ان کا کیا کام ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب نزول فرمائیں گے اور دجال کو قتل کر کے دنیا میں انصاف اور عدل کا قیام کریں گے۔ اللہ کے کس نبی کو خواب میں بھی وحی ملتی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں وحی ملتی تھی جس کے ذریعے انہیں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی دینے کا حکم ملا۔ کون سی عبادت انسان کو روزی میں کشادگی عطا کرتی ہے؟ روزانہ 33 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے اللہ تعالیٰ روزی میں برکت عطا فرماتا ہے اور انسان کبھی غریب نہیں ہوتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کہاں جا کر ٹھہری تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کے بعد کوہ جودی پر جا کر ٹھہری تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر سب سے پہلے کون سا جانور دیکھا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر سب سے پہلے پرندے اور مچھلیاں دیکھی تھی جو اللہ کے حکم سے وجود میں آئیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس ساتھی کو اسد اللہ کے لقب سے نوازا گیا؟ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے وقت قبلہ کس رخ پر تھا؟ جنوب کی طرف۔ کیا جانوروں کو کھانے کے بعد دعا کرنی چاہیے؟ جی ہاں، کسی بھی کھانے کے بعد شکر ادا کرنا مستحب ہے۔ کیا اللہ کے 99 نام حفظ کرنا جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے؟ جی ہاں،
حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص اللہ کے 99 نام یاد کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ عورت کے لیے گھر کے اندر پردہ کرنا ضروری ہے۔ اگر گھر میں غیر محرم موجود ہو تو پردہ ضروری ہے۔ کیا غیبت کا کفارہ ہے؟ جی ہاں، غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ متعلقہ شخص سے معافی مانگی جائے اور اس کے لیے دعا کی جائے۔ کیا رات کو پانی پینے کے لیے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے؟ جی ہاں، رات ہو یا دن پانی پیتے وقت بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ کیا خواتین مسجد میں اعتکاف کر سکتی ہیں؟ جی ہاں، خواتین اپنے گھروں میں ایک مخصوص جگہ پر اعتکاف کر سکتی ہیں۔ کیا اللہ کی یاد صرف نماز تک محدود ہے؟ نہیں، اللہ کی یاد ہر وقت اور ہر حالت میں کی جا سکتی ہے۔ کیا رشتہ داروں کو صدقہ دینا زیادہ بہتر ہے؟ جی ہاں، حدیث کے مطابق رشتہ داروں کو صدقہ دینا دوہرا ثواب دیتا ہے۔ کیا شوہر کا بیوی کو معاف کرنا اللہ کی رضا کا سبب ہے؟ جی ہاں، معاف کرنے والے کو اللہ پسند فرماتے ہیں۔ کیا اسلام میں درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے؟ جی ہاں، درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے کیونکہ اس سے انسان اور جانور فائدہ اٹھاتے ہیں۔